आइए आज के वचन में चलें। आज का वचन याकूब की किताब पहला अध्याय उसका 12वां वचन है। क्या लिखा वचन में? धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। प्रभु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खिंचकर और परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पहला वचन क्या कह रहा है? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अब काफ़ी बार दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो परख और एक प्रलोभन, इसके ऊपर लिखा है। यानी कि इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस, है ना। जब भी परख आती है तो हमें किस लिए आती है हमारी लाइफ में? खुदा की ओर बढ़ाने के लिए, राइट। खुदा की तरफ हमें बढ़ाने के लिए क्या आती है? टेस्टिफिकेशन आती है हमारी लाइफ के अंदर। परेशानी नहीं, गलत। टेस्टिफिकेशन हमारी लाइफ में आती है, परख एक आती है ताकि हम खुदा की तरफ क्या हो सके और बढ़ सके। लेकिन इसी का ऑपोजिट क्या होता है? टेम्पटेशन, जो कि शैतान की तरफ से आती है। किस लिए? हमारे को खुदा से दूर करने, हमारे को प्रॉब्लम्स में डाल के रखने के लिए। तो आज हमें फ़र्क समझना चाहिए कि अगर मेरी लाइफ में कुछ परख आ रही है किसी चीज़ की, कि वहाँ मैं विश्वास में कैसे खड़ा हूँ, क्या प्योर फेथ के साथ वहाँ पर खड़ा हूँ। लेट्स सपोज मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, तो क्या मैं उस जगह पर वचन के साथ उसको क्लेम कर रहा हूँ कि प्रभु तेरा वचन बताता है कि धर्मी जन निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। मैं वहाँ पर प्योर फेथ में खड़ा हूँ। जैसे अय्यूब की लाइफ में क्या था? प्रॉब्लम आई। अय्यूब भी क्या था? एक बहुत ही धनी व्यक्ति, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था। उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम आई, वो भी क्या हुआ? खड़ा रहा उस जगह पर। उस परीक्षा में क्या रहा? स्थिर रहा, राइट। उस परीक्षा में क्या हुआ? स्थिर रहा, ताकि जब परीक्षा से वो निकले तो वो क्या हो? एक खरा व्यक्ति बन करके निकले उस वहाँ से, कि परमेश्वर के और नज़दीक जाने के लिए। उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी कई बार कुछ चैलेंजेस ऐसे आते हैं जो हमें खुदा की तरफ लेके जाना चाहते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये मुझे खुदा की तरफ लेके जाने के लिए आए हैं तो मुझे करना क्या है। देखो, दो तरीके से आते हैं। एक तो मुझे खुदा की तरफ बढ़ाने के लिए, दूसरा हमने वचन में पढ़ा कि एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खिंचकर उसमें फंस कर परीक्षा में पड़ता है, राइट। तो मुझे चीज़ ध्यान रखनी है कि मेरी लाइफ में ये किस वजह से हो रहा है। क्या मैंने कोई ऐसा गुनाह मैंने अपनी लाइफ में करा है ना। अगर तो मैं खुदा के साथ चल रहा हूँ तब भी परख आ सकती है, तब भी परीक्षा टेस्टिंग क्या है? आ सकती है। अब्राहम की लाइफ में भी आई थी, राइट। अय्यूब की लाइफ में भी आपने देखी, इसहाक की लाइफ में भी आपने देखी। तो परख जब आती है वो आपको खुदा की तरफ बढ़ाती है। लेकिन अगर आपको मालूम है कि मैं कुछ गुनाह अपनी लाइफ में कर रहा हूँ, है ना, तो परीक्षा में फंसना भी तय है, ये ध्यान रखना। लेकिन जो प्रभु की ओर से आती, प्रभु कहता है कि मैं उससे तुम्हारा निकास भी रखा है, एग्जिट भी क्या है? उससे रखा है। और प्रभु उतनी ही हमारी लाइफ में परख को भेजता है जितनी हमारे सहने योग्य हो। बाइबल बताती है हमें कि हमारे सहने से बाहर वह कभी भी नहीं होगी, राइट। किस तरीके से आप फेथ में, अपने विश्वास में क्या हो? परिपूर्ण हो, परख भी उतनी ही आएगी, ठीक है। और वो आपको विश्वास में क्या करेगी? और बढ़ाएगी, राइट। लेकिन क्या मैं उस परख के टाइम पर खड़ा हूँ? क्योंकि वचन क्या कहता है? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, यानी कि खड़ा रहता है, इधर उधर भागता नहीं है। आज परीक्षा आई तो मैं क्या हुआ? भागने लगा इधर उधर, या खुदा के पास गया कि खुदा मुझे तेरे वचन पे विश्वास है ना। उस परख के टाइम पर आपका प्योर फेथ जो है वो काम आएगा। और प्योर फेथ क्या है? जो प्रॉब्लम्स में नजर आता है, जो परीक्षा परख के टाइम पर नजर आता है। जब परख आती है तब नजर आता है ना। उस टाइम पर जब वो नजर आएगा कि हाँ खुदा, अब भी मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूँ, वो प्योर फेथ आपका। और उसी की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है। फेथ की ज़रूरत क्या है? वहीं पर एक्चुअल में पड़ती है जब प्रॉब्लम्स या कुछ परिस्थिति हमारी गड़बड़ाती है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, फेथ वो नहीं जो आज आप कर रहे हैं। फेथ वो होगा जब परख आएगी या कोई प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पर भी आप खुदा के वचन के साथ खड़े हुए हैं।
अगर हमारा कन्फेशन है, खुदा मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मैं तेरे वचन के साथ स्थिर खड़ा हूं, मैं तेरे नाम की निंदा नहीं करूंगा। और जब एक्चुअल में आती है तब दोनों चीजें अगर मैच करती हैं तो वही रियल फेथ है आपका। क्योंकि जब पतरस को बोला गया था कि तू कल मेरा 3 बार क्या करेगा, इनकार करेगा, अगले दिन क्या हुआ, वो परख आ गई, है ना, और उसको बता दिया गया था। लेकिन उस समय पर क्या था, प्रार्थना की जरूरत थी, है ना, क्योंकि जब यीशु मसीह ने बता दिया था तो जरूरी था कि वहां प्रार्थना की जाए कि जब ऐसी सिचुएशन आए तो मैं उसका डिनाई ना करूं। बट हुआ वही, यीशु मसीह ने कहा कि तू डिनाई करेगा, और अगले दिन वही हुआ। क्योंकि उस समय नहीं पता था कि क्या सिचुएशन आने वाली है, राइट। पतरस को नहीं मालूम था कि कल क्या होने वाला है, कि इसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और ऐसा डर का माहौल पैदा हो जाएगा कि जिसको हम राजा बनते हुए देखना चाहते हैं या सोच रहे हैं राजा बनेगा, कल वो क्रूस पर लटका हो। तो आज भी जब हम खुदा के राज्य को इमेजिन करते हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सेवा का जीवन हमारा होना चाहिए। जब हमारी माइंड में टेस्टिमनीज घूमती रहती हैं सिर्फ, तो शैतान कैप्चर करता है बहुत जल्दी, आपको बहुत जल्दी पकड़ता है आपको। आप देखो कितने लोग आते हैं चर्च में लेकिन सारे रुकते नहीं। रीज़न क्या है, सिर्फ टेस्टिमनी के ऊपर फोकस होता है कि आज ही मुझे मेरी टेस्टिमनी मिल जाए, है ना। प्रभु का अपना तरीका है ना। लेकिन प्रभु किसी भी को भी नहीं चाहता कि वह नाश हो या कलीसिया से दूर हो, है ना। अगर ऐसा ही होता तो प्रभु कभी कलीसिया में लेकर ही नहीं आता लोगों को। तो स्टार्टिंग में जब भी आप आए, वचन को बहुत ध्यान से सुने और पकड़ें वचन को, क्योंकि वचन ही आपको आगे जाकर क्या करेगा, स्थिर रखेगा। वही आपको आगे खड़ा रहने में क्या करेगा, मदद करेगा। जहाँ वो निकलता, इसीलिए आपको बताता हूँ कि प्रार्थना किया करो। जब वचन शुरू होना होता है उससे पहले प्रार्थना करो, अपने आप को सौंप दो और तैयारी के साथ आओ, पेन पेपर की। कितने लोग आए तैयारी के साथ, बाइबल भी नहीं। सोचो मैं एक ऐसे युद्ध पे जा रहा हूँ जहाँ पर मेरे पास कोई हथियार नहीं है ना, और दुश्मन है वो श्योर है, लेकिन मेरे पास हथियार नहीं है ये भी श्योर है, दिख रहा है क्योंकि मेरे हाथ खाली है। तो इसलिए हथियारों के साथ आया करो, बिना हथियारों के आप खाली हो। कौन कौन चाहता है वो खुदा में लॉन्ग लास्टिंग बना रहे, जब तक न्याय का दिन नहीं आ जाता वो बना रहे, है ना। तो बिना बाइबल के नहीं आया करो कलीसिया। और कलीसिया छोड़ो, अपने घर पे भी आप अपनी बाइबल को संभाल के रखा करो, पढ़ने के लिए, सजाने के लिए नहीं। कि हम कई बार होते हैं लेके फ्रेम में सजा देते हैं, ये वो नहीं करना है। अपनी बाइबल को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। जब मेरी आप पुरानी बाइबल देखोगे ना, मतलब वो उसके पन्ने काले हो चुके हैं आज की डेट में, फिर भी आज मैंने उसको संभाल के रखी है। थोड़े पन्ने फट गए इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं कर पाता, लेकिन वो आज भी मेरे पास है। और जब हम उसको उठाते हैं ना तो वैसी हमें फीलिंग आती है जब हम पहले बाइबल पढ़ा करते थे। वैसी जैसे हम अपने दोस्त से बातें किया करते थे, वैसी आज भी फीलिंग आती है। उसके पन्ने साइडों से पूरे काले हो चुके हैं, पढ़ इतनी छोटी सी बाइबल है वो, है ना। तो हमें एक्चुअली गिफ्ट मिली थी वो चर्च में, सबको सेम बाइबल गिफ्ट मिली थी, और मैक्सिमम लोगों ने आज वो संभाल के रखी हुई है अपने पास, है ना। जिनकी सही सलामत है वो आज भी पढ़ते हैं, जिनकी थोड़ी फट गई है उन्होंने नई ले ली जैसे मैंने, है ना। इसीलिए आप अपनी बाइबल को क्या करो, अपने पास संभाल के रखो, ताकि जब परीक्षा आए आप क्या करो, स्थिर रह सको। क्योंकि दानियल क्यों खड़ा रहा, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा दिखता था, राइट। दानियल इसीलिए खड़ा रह सका परीक्षा के अंदर, इसीलिए वो ठोक बजाकर कह सका कि मैं राजा की मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करूंगा। आज हमारे घर वाले रोकने की कोशिश करते हैं, हम फट से मान जाते हैं, ठीक है। हमारा बिजनेस हमें रोकने की कोशिश करता है, हम फट से मान जाते हैं अपने बिजनेस की, चल ठीक है आज संडे को नहीं जाना है मुझे चर्च, है ना। हमारे रिश्तेदार आ जाते हैं, हमारे दोस्त आ जाते हैं संसारिक, जो हमें कह देते हैं छोड़ क्या करेगा चर्च जाके, हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, हम जब परीक्षाएं आती है फिर हम स्थिर नहीं रह पाते, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो प्रभु की ओर नहीं है। क्योंकि जब यीशु मसीह का आप करैक्टर पढ़ते हो बाइबल के अंदर, तो उनका डे 1 से ही फोकस कहाँ था कि मुझे अपने पिता के घर होना है, मुझे एक दिन अपने पिता के घर होना है। बाइबल में पढ़ा है आपने, जब वो शास्त्रियों के साथ वार्तालाप कर रहे थे, जब वो माता पिता उसके आगे चले गए तो वो पीछे ही रह गए थे यीशु मसीह। तो जब वहाँ पर वापस आए उसके माता पिता यीशु मसीह के, तो पूछा कि तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो यीशु मसीह ने एक आंसर दिया कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के घर होना है। माता मरियम कह रही थी कि मैं और तेरे पिता तुझे ढूंढ रहे थे। यीशु मसीह मालूम क्या कह रहे हैं कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के घर होना है। अब संसारिक सोच से देखो माता मरियम क्या कह रही है कि मैं और तेरे पिता, और वो कह रहे हैं मुझे अपने पिता के घर होना है। हालेलुया।
समझ में आ रहा है वचन क्या कहना चाह रहा है? तो यही मेरा फोकस होना चाहिए कि मुझे एक दिन अपने पिता के घर होना है। किस किस को अपने पिता के घर होना है? हालेलुया। क्योंकि हम लोग का बाप एक ही है, स्वर्गीय बाप। हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर जिसने कहा है अपने बेटे के द्वारा कि वो हमें क्या है, स्वर्ग लेकर के जाएगा। हालेलुया। अगर हमारा फोकस ये है कि मुझे एक दिन अपने पिता के घर होना है, तो वो मैक्सिमम कितना टाइम हो सकता है बताओ? 50 साल और 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, चलो हायर लेवल पे ले लेते हैं। ह्यूमन एज आज इतनी रह गई है ना। उसके बाद मुझे कहाँ होना है? अपने पिता के घर, है ना। तो जब मेरी फाइनल डेस्टिनेशन वही है, तो क्यों ना आज मैं उसके लिए मेहनत करूँ? क्यों आज मैं उसके साथ रहूं कि कल जो परीक्षाएं शैतान की ओर से आती है मुझे गिराने के लिए, मैं वहां पर भी क्या हूं, खड़ा रह सकूं। क्योंकि खुदा मेरी परीक्षा गिराने के लिए नहीं करेगा, वो मुझे बढ़ाने के लिए करता है। और वो परीक्षा नहीं, वो टेस्टिंग है, वो परख है जो मुझे क्या करती है, आगे बढ़ाने के लिए आती है। हालेलुया। क्योंकि जब अब्राहम को विश्वास का पिता बनाया जाना था, जो वो वादा पूरा होना था, उससे पहले वो परख आई कि क्या अब ये तैयार है। और क्या परख थी कि अपने बेटे को क्या करते, क्रूसी बलि चढ़ा दे मेरे लिए, है ना। और वो तैयार था उस जगह पर। जैसे ही उसने वो काम पूरा किया जो परमेश्वर ने कहा था, वो परख के अंदर से वो निकला, वहीं पर वो वादा पूरा हो कि आज के बाद से ही क्या होगा, विश्वास का पिता कहलाया जाएगा। और आज हम विश्वास से किसकी संतान है? किसकी संतान है? अब्राहम की। हालेलुया। हम विश्वास से अब्राहम की संतान है, और शरीर से आदम की, और आत्मा से परमेश्वर की। हालेलुया। अब याद रखना तीनों चीज़ें, विश्वास से हमारा पिता अब्राहम हुआ, शरीर से आदम हुआ, और आत्मा से परमेश्वर हुआ। हालेलुया। तो जब हम अपनी लाइफ को देखते हैं, एक जो क्या कहते हैं, एक जो व्यक्ति होता है, जो कहते हैं ना, एक कंटेस्टेंट होता है, जो है ना, कंटेस्टेंट कौन होता है? जो पार्ट लेता है किसी भी चीज़ में, है ना। वो हारेगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फिफ्थ आएगा, उन सब में एक कॉमन बात जरूर होती है। बताओ क्या? कि वो अपनी पोजीशन के लिए खड़े रहते हैं। हालेलुया। वो अपनी पोजीशन के लिए क्या है, खड़े रहते हैं। एक बात बताओ, जो व्यक्ति गेम में ही नहीं है, क्या वो कोई उसकी पोजीशन आएगी? ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन क्या आ सकती है? लास्ट, अगर 10 लोग हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन कौन सी आ सकती है? 10वीं। लेकिन अगर जो गेम में ही नहीं है, तो क्या वो 10वीं पोजीशन पर आएगा? नहीं। वही हमारे साथ होता है। अगर हम परीक्षाओं में स्थिर नहीं रहते हैं, हो सकता है बाइबल में लिखा हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल को लेकर के आएंगे, परंतु बाइबल कहती है फल को लेकर के आओगे जब आप परीक्षाओं में क्या रहते हो, स्थिर रहते हैं ना। जब हम वचन को क्या करते हैं, थामे रखते हैं, बाइबल बताती है, तब हम क्या होते हैं, अपने फल के साथ तैयार होते हैं। अब कितना आप प्रभु के साथ मेहनत करते हो, फल उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। क्योंकि बाइबल में लिखा कि बोना और काटना शुरू से चलता आ रहा है, जो जितना बोएगा वो उतना ही काटेगा, है ना। आप जब कैंसर को ठीक करना है तो पैरासीटामोल से नहीं होगा, है ना, वो उसी की दवाई से होगा। तो आप जब प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं तो आपकी प्रार्थनाएं भी बड़ी होनी चाहिए, लंबे समय तक की होनी चाहिए, राइट। अभी काफ़ी लोग इस पर भी टिप्पणी करते हैं, है ना, क्या यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करी किसी बीमार को चंगा करने के लिए तो क्या घंटों की प्रार्थना थी? वो नहीं थी। बट आप बैक ऑफ द कर्टन जब देखोगे, आप पर्दे के पीछे जाके देखोगे, तो यीशु मसीह का प्रार्थना वाला जीवन था लंबे समय तक का। कई पूरी रातों तक की प्रार्थना आपने पढ़ी होगी बाइबल के अंदर, घंटों घंटों तक की प्रार्थना होगी, है ना। क्योंकि कई लोग इसका विरोध करते हैं कि इतनी लंबी लंबी प्रार्थनाओं की क्या ज़रूरत है। मैं आपको सच, और विश्वासी लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका विरोध करते हैं, इतनी लंबी लंबी प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होता। क्या आप कहते हो कि फाइट करनी पड़ती है? हमें फाइट करनी पड़ती है, तो खुदा का अनुग्रह किस बात का है? खुदा ने सब कुछ दे दिया है आपको, आपकी ब्लेसिंग भी आपके आसपास ही है। समटाइम आपको फाइट करके रिसीव करनी पड़ती है। हालेलुया। लेकिन वो कब होगा? जब मैं खड़ा हुआ हूँ, स्थिर हूँ, है ना। बहुत बार चैलेंजेस आएंगे आपको गिराने के लिए, सबकी लाइफ में आए होंगे, आए हैं सभी की लाइफ में, सबकी लाइफ में। कई बार वो बीमारी के रूप में आते हैं, कई बार वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के रूप में आते हैं, लेकिन उस समय पर आपका काम क्या है? प्योर फेथ के साथ खड़े रहना। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक जो विनर होता है, एक जो कंटेस्टेंट होता है, वो उसकी खासियत यही है कि हमेशा वो खड़ा रहता है ना। वो हमेशा क्या है? खड़ा रहता है, अवेलेबल रहता है। इसीलिए वो कोई ना कोई पोजीशन भी लेके आता है। लेकिन जो गेम में ही नहीं है, वो कोई पोजीशन में नहीं है। हालेलुया। तो समझें बात को कि अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करें, क्या मैं परीक्षा में डाउन जाता हूँ?
जब परख मेरी लाइफ में आती है, या कोई ऐसा काम मैं अपनी लाइफ में कर नहीं रहा हूँ जिसकी वजह से मैं परीक्षाओं में फंसता हूँ बार बार, उसमें परमेश्वर की गलती नहीं है, क्योंकि लिखा है कि इंसान अपनी ही लालसाओं के चक्कर में फंस जाता है परीक्षाओं के अंदर। वो चीज़ों में मेरे को डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अगर मैं डिफरेंस नहीं कर पाऊंगा तो मैं हर परीक्षा को क्या कहूँगा कि प्रभु की ओर से आ, क्योंकि बाइबल में लिखा है कभी परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करता है, ठीक है ना। तो आपको डिफरेंस करना समझना होगा। अगर आप पूरी तरीके से प्रभु के साथ वफादारी के साथ चल रहे हैं, पश्चाताप वाले हृदय के साथ, ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, पश्चाताप वाले हृदय के साथ चल रहे हैं, फिर जब परख आ रही है तो वो आपको बढ़ाने के लिए प्रभु की ओर से, वहाँ पर आपको क्या करना है, स्थिर रहना है, खड़े रहना है। लेकिन जो हमारी लालसाओं की वजह से, हमारे गुनाह की वजह से परीक्षा आ रही है ना, मैं अपने बिजनेस में बेईमानी से खूब काम कर रहा हूँ, है ना, और फिर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्रभु का हाथ उसके ऊपर बना रहेगा। ये क्या है, मैं जानबूझ के परीक्षा में जा रहा हूँ जो शैतान की ओर से आ रही है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि उसको काम करने के लिए कोई जगह चाहिए जहाँ पर वचन टूट रहा हो, है ना, वहाँ से वो परीक्षाओं को क्या करता है, लेकर के आता है। अब मैं अपने एक एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा था, मैं अपने बिजनेस में बेईमानी से काम कर रहा हूँ, है ना, और फिर कल चैलेंजेस आ रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्रभु तेरी अमान में रहे, तेरी सिक्योरिटी में मेरा बिजनेस रहे, तेरे लहू के नीचे मेरा बिजनेस रहे। जब तो समय था उसको ईमानदारी से चलाने का, है ना, तब तो मेरा कॉन्शियस काम नहीं कर रहा था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था वचन सुनने के बाद कि मैं इस बेईमानी को छोड़ूं, है ना, अपने सामान में मिलावट करना छोड़ दूं, बेकार माल बेचना छोड़ दूं। अब जब समय आया कि जब प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस डाउन जा रहे हैं लोगों के भी, है ना, तब मैं खुदा से प्रार्थना कर रहा हूँ, अब रिजल्ट देख नहीं रहा हूँ, फिर मैं कंप्लेंट करूँगा, लेकिन वो भूल जाऊँगा कि मैं अपने समय पर क्या कर रहा था, कि मैं अपने समय पर क्या कर रहा था। एक विश्वासी होने के नाते हो सकता है खुदा अविश्वासी को माफ़ कर दे उस जगह पर, लेकिन जो एक विश्वासी जो पहले से ही सब कुछ जानता है, वह फिर भी वह कार्य कर रहा है ना, तो हमें क्या समझ रखनी पड़ेगी अपनी। ये सिर्फ एक बिजनेस का एग्जांपल आपको देके बताया, बाकी आप अपनी सिचुएशंस को भी एनालाइज कर सकते हो इसके अंदर कि क्या मैं आज एक तैयारी के अंदर हूँ कि कल जब परीक्षा आए या परख आए तो मैं उसमें से खड़ा होकर के निकल सकूँ। क्योंकि जब यहूदा इस्करियोती और पतरस दोनों को एक ही टाइम पर बोला गया था, एक ही रात में दोनों को बोला गया था कि मेरा पकड़वाने वाला मेरी मेज पर है और कल 3 बार तो मुझे इनकार करेगा, दोनों को एक ही बार बोल दिया गया था, राइट। और दोनों में से परीक्षा में से पतरस निकल गया था, हालांकि फंसा, लेकिन वो वहाँ से फिर निकल गया। क्योंकि जब आप पहले से कैरेक्टर देखोगे पतरस का, तो उसके अंदर कोई ऐसी गलती नहीं थी, हालांकि वो बहुत ओवर एक्साइटेड रहता था हमेशा, है ना। लेकिन याकूब जो वो था, यहूदा इस्करियोती था, उसको सब कुछ देखने के बाद भी उसके मन में कोई रिग्रेट नहीं था किसी बात का कि मुझे अपने आप को चेंज करना है। मैं अभी जो आपको एग्जांपल बताया कि विश्वासी होने के बावजूद मुझे सारी चीज़ें अगर पता हैं, फिर भी अगर मैं काम किए जा रहा हूँ तो परीक्षा से मैं निकल नहीं पाऊँगा। ध्यान रखना, परीक्षा में मैं स्थिर नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि शैतान अपना बीज इस कदर बोता है कि वो बड़ा कर करके पेड़ बना देता है। अब जिसने पेड़ बनाया फल भी वही खाएगा, याद रखो, है ना। अगर जंगली बीज उग रहा है, जंगली पेड़ बड़ा हो रहा है, तो फल कौन सा आएगा, बताओ, कौन सा फल आएगा, जंगली फल आएगा, राइट। वही अगर अच्छा बीज बोया जा रहा है तो फल भी क्या होगा, अच्छा है, राइट। अब आप एनालाइज कर लो, यहूदा इस्करियोती जो था वो जंगली बीज बोया गया और बड़ा होता गया, अंत के समय तक क्या हुआ, जंगली बीज। अब वो क्या था, वो अंत का समय जब आया, जब वो फसह के पर्व पे खा रहे थे बैठ करके वहाँ पर, जो प्रभु भोज ले रहे थे उस जगह पर, अब वो पेड़ इतना बड़ा हो चुका था कि अब वहाँ पर अच्छा बीज बोना, बड़ा करने में टाइम लगता बहुत ज़्यादा, या शायद ना भी हो पाता, राइट। लेकिन जब वो पेड़ बड़ा हुआ, अब जितना मर्जी उसको बोल लो आप, अब वो फल कौन सा तोड़ा जाएगा वहाँ से, जंगली फल तोड़ा जाएगा। और वही हुआ, यीशु मसीह ने कह दिया था कि मेरा पकड़वाने वाला मेरी मेज पर है। जब उसने एक्सेप्ट किया तो उसने कहा तू कह चुका, है ना, बट फिर भी क्या किया, 30 चांदी के सिक्कों के बदले यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और अंत उसका क्या हुआ आप सभी को मालूम है, उसने सुसाइड कर लिया। तो हम भी अपनी लाइफ को चेक करें, क्या जंगली बीज आज उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, आप देख लेना। पेड़ का फल अच्छा निकलेगा या बुरा जब वो निकलता है तब मालूम चलता है।
है ना, मैंने लास्ट मीटिंग में भी आपको बताया था। तो आज आप केयरफुल हो जाओ कि कैसा बीज बोया जा रहा है, क्या जंगली या अच्छा बीज बोया जा रहा है, क्योंकि हर एक अच्छा बीज अच्छा फल लेकर के आता है। बाइबल हमें बताती है हर एक बुरा बीज क्या है, बुरा फल लेकर के आता है। और खुदा ने मुझे इतना कॉन्शियस तो दे रखा है कि मैं आज कौन सा बीज बो रहा हूँ, मालूम है कि नहीं सबको। तो इसलिए अलर्ट रहो, चौकस रहो अपनी लाइफ के अंदर कि किस तरीके का क्या है बीज बोया जा रहा है। और कभी भी कोई चैलेंजेस आए, कभी मत डरो उसको फेस करने से। हमेशा आप कॉन्फिडेंट रहो। अगर आप खुदा के साथ चल रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे, देख लेना। लेकिन जब आप गुनाह में चल रहे हो, प्रार्थनाओं में नहीं हो, वचन में नहीं हो, आप घबराओगे उस समय पर। अब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि मत घबराओ, क्योंकि अगर आप खुदा के साथ चल रहे हो तब आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का आत्मा आपके साथ है उस जगह पर, आपको मजबूत करेगा वो उस परख के समय पर भी। लेकिन जब आप प्रार्थनाओं में नहीं हो, वचन में नहीं हो, तो आप उस पेड़ के समान हो जिसकी जड़ें नहीं हैं। अभी आप सोच लो जब बाढ़ आएगी तो वो पेड़ क्या रिएक्ट करेगा। आप सबको मालूम है कि वो गिरने की कगार पर आ जाए। तो इसीलिए आज ही मैं चौकस करके रहूं कि क्या मैं उस नींव को बनाए हुए चल रहा हूं, उस वचन के साथ मैं जीवन बिता रहा हूं, या मेरे माइंड में रहता है कि मुझे परमेश्वर के वचनों को पूरा करना है। कौन कौन अपना जीवन ऐसे जीता है कि मुझे परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, बस 2-3 दिन, बाकी कोई नहीं। हाँ, स्ट्रेट हाथ होने चाहिए। अगर आप फोकस के साथ जी रहे हैं, जैसे यीशु मसीह कहते थे, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे एक दिन अपने पिता के घर होना है ना। आप संसारिक बात का आंसर आत्मिक बात से दे सकते हो। हालेलुया। और ये सिर्फ किसी व्यक्ति को नहीं, आप सिचुएशन को भी आंसर दे सकते हो। सिचुएशन आई आपको गिराने के लिए, है ना, आपके बिजनेस को डाउन करने के लिए, ए सिचुएशन, ए शैतान, धर्मी जन निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। हालेलुया। लेकिन क्या मैंने अपना जीवन खुदा को सौंप दिया है, उस पर निर्भर करता है। जब हम परख से निकलते हैं तो प्रभु कहता है कि क्या लिखा, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। उसका एक प्रभु ने हमारी लाइफ में क्या रखा है, रिवॉर्ड रखा है। पहला जो रिवॉर्ड होगा वो खुदा की तरफ बढ़ोतरी का होगा, कि हम खुदा की तरफ और आगे बढ़ेंगे, है ना। बाकी जो प्रभु कहता है कि वह जीवन का मुकुट पाएगा, है ना। बाइबल में लिखा है कि जिसका नाम बुक ऑफ लाइफ में निकलेगा वो उस रिवॉर्ड को क्या करेगा, रिसीव करेगा। आपको मालूम है, आप एक जीवन की किताब खोली जाएगी जब अंत का समय आएगा, जब आप स्वर्ग के लिए उठा लिए जाएंगे, तो अंत के समय पर एक जीवन की किताब खोली जाएगी जिसमें आप लोगों के नाम लिखे होंगे। आमीन। अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, किस किसने पढ़ा इस वचन के बारे में, पढ़ा है कि आपके नाम जीवन की किताब में लिखे जाएंगे। पढ़ा आप सभी ने, बाकी नहीं पढ़ा आप, जिसने नहीं पढ़ा वो सुन लो कि आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे और उसमें पढ़े जाएंगे। क्या इसका नाम जीवन की पुस्तक में है क्या नहीं? जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हो, आप उसमें देखते हो, है ना, जीवन की किताब में नाम निकले जाएंगे और वहाँ पर वो रिवॉर्ड के आप फिर हकदार बन जाओगे। हालेलुया। तो मुझे देखना है कि क्या बाइबल क्या कहते हैं, जो पौलुस भी है वो भी यही बताते हैं कि मैं ऐसे दौड़ता हूँ कि लक्ष्यहीन नहीं, एक लक्ष्य को रख के, एक विजन को रख करके माइंड में दौड़ता हूँ कि उस रिवॉर्ड को पाने के लिए नहीं जो संसार से मुझे मिलता है। क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो संसार से जो भी आप रिवॉर्ड रिसीव करते हो, चाहे वो आपके बिजनेस से है, पैसा कमाते हो, चाहे आपके रिश्ते हैं, कुछ भी हो, सबका एंड है एक दिन, सबके आगे फुल स्टॉप है ना। लेकिन एक परमेश्वर का अनंत जीवन ही ऐसा है जिसके आगे कोई फुल स्टॉप नहीं है, वो कंटिन्यू चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस बताते हैं कि मैं उस रिवॉर्ड को पाने के लिए क्या है, दौड़ा जाता हूँ, जो कभी मुरझाने का नहीं है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि हम क्या रहें, अपनी लाइफ में फोकस्ड रहें, और जब फोकस्ड रहोगे तो परीक्षा से निकल भी जाओगे। हालेलुया। जब ट्रायल्स आएंगे, जब परख आएगी, तो आप वहाँ से क्या हो, निकल भी जाओगे। ठीक है ना, क्योंकि प्रभु आपको नहीं चाहता कि आप उन परीक्षाओं में फंसो। तो जब कोई परीक्षा आएगी तो आप वहाँ से क्या होगे, निकल भी जाओगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमें वहाँ से क्या करेगा, दृढ़ता से निकाल देगा उस जगह से। क्योंकि आप देखो जिस तरीके से अब्राहम भी क्या हुआ, फंस गया था एक जगह पर। उसकी वाइफ को जब उसने अपनी बहन बताया तो वहाँ पर उसकी वाइफ को क्या हुआ था, सारा को क्या हुआ, उठा करके ले गए थे वहाँ पर, राजा जो उठा करके ले गया था। लेकिन जब खुदा का हाथ क्या था उसके ऊपर था, क्योंकि वो खुदा की आवाज़ को सुन के चल रहा था,
जब वो वहाँ पर परीक्षा में फंसा, खुदा ने वहाँ से क्या करा, निकास किया, एग्जिट किया। उस राजा के मन में जाकर डाला कि ये उसकी बहन नहीं, उसकी वाइफ। फिर उसके मन में क्या हुआ, करो वो आ गया, अब घबराहट सी आ गई कि मैंने गलत कर दिया। फिर उसकी वाइफ को क्या करा, उसने छोड़ दिया, है ना। उसी तरीके से परमेश्वर भी क्या है, हमारे को हमारी परीक्षाओं से क्या करता है, एग्जिट कर दिलाता है। लेकिन आप जब अब्राहम का जीवन देखोगे, तब आप उस आशीष का कामना करो कि हाँ प्रभु मुझे भी निकालेगा, क्योंकि अब्राहम क्या था, प्रभु की आवाज़ को सुन करके चल रहा था, पूरे तरीके से, पूरी ईमानदारी से प्रभु की आवाज़ को सुन करके चल रहा था, राइट। इसीलिए वो निकास ले पाया, एग्जिट ले पाया उस परीक्षा से, क्योंकि प्रभु का हाथ वहाँ पर उसके साथ था। हालेलुया। तो आज से मुझे अपनी लाइफ को चेक करना है, क्या मैं अपनी लाइफ में एक तैयारी के साथ जी रहा हूँ, ताकि जब परीक्षा आए तो मैं उसमें स्थिर रह सकूँ। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं कि आपको स्थिर रहना है परीक्षा में, बट आपको प्रोसीजर ना बताऊं कि किस तरीके से स्थिर रहा जाता है, तो कोई मतलब नहीं, है ना। अगर मैं आपको बोलूं जाओ खाना खा लो और खाना ही नहीं, क्या मतलब है बोलने का, है कि नहीं। उसी तरीके से मुझे मालूम होना चाहिए कि आज अगर मैं तैयारी में नहीं हूँ, कल प्रॉब्लम है। इस तरीके से यहूदा इस्करियोती को हुई। अगर शुरू से ही तैयारी में होता तो ट्रायल्स आती भी सही तो वो निकल जाता। जैसे कि पतरस, प्रॉब्लम आई, ट्रायल्स आई, बट वो निकल गया पार होकर, माफ़ी मांगी खुदा से और पार निकल गया, है ना। खुदा का इनकार ज़रूर करा उसने, लेकिन वह मरा नहीं, सुसाइड नहीं करा, रुका नहीं वहाँ पर, है ना, और बैकस्लाइड नहीं हो गया, क्योंकि वो खुदा से प्रेम करने वाला था। अगर आज भी आप खुदा से प्रेम करने वाले हैं तो ट्रायल्स जब आएंगी तो आप निकल जाओगे, फंस नहीं जाओगे। क्योंकि अक्सर जब हम ट्रायल्स में जाते हैं तो शैतान हमें डिस्कम्फर्ट में लेके जाता है और चैलेंजेस के अंदर लेके जाता है और नेगेटिव चीज़ें हमारे माइंड में लेकर के आता है, जबकि खुदा का वचन हमें नेगेटिव नहीं करता, लेकिन शैतान डालता है। देखिए बीमारी आ गई, अब कुछ नहीं हो सकता, तू गया ऐसे डालता है ना शैतान, मन में डर लेकर के आता है। बट जब आप खुदा के वचन के साथ खड़े हैं कि निश्चय ही उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, आप बड़े रिजल्ट्स के साथ वापस आते हैं। आमीन। अब बड़े रिजल्ट्स के साथ वहाँ पर खड़े होते हैं अपनी टेस्टिमनी के साथ, और शैतान कोने में दुबक के रो रहा होता है, ये मैं क्या कर दिया। तो अगर वो परीक्षा लेके आएगा, मैं बता रहा हूँ उसका काम है, चैलेंजेस लेकर के आएगा, लेकिन अगर तो आप तैयारी के साथ हैं तो उसकी परीक्षा बिल्कुल ना के बराबर हो, बिल्कुल कमज़ोर, वीक, जैसे कि अय्यूब की लाइफ में वो डाल नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ से करूँ, क्योंकि अय्यूब तैयार था पूरे तरीके से अपने जीवन को क्या कर रखा था, बाउंड कर रखा था परमेश्वर के साथ, बना रखा था, आसपास दायरा बना रखा था, है ना। आपको भी अपने दायरे को क्या करना है, प्रोटेक्टिव लेयर बना करके रखना है। जब आप शहरपना के, यरीहो की शहरपना के बारे में पढ़ते, मैंने आपको बताया था वो शहरपना किस लिए होती थी, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती थी आगे की। आज लाल किला आपने देखा होगा, लाल किले के आगे भी एक दीवार है, बट वहाँ से लाल किला शुरू नहीं है, किला अंदर से शुरू है, एंट्री वहीं से ही है, बट जो एक्चुअल में किला है वो अंदर है, जहाँ पर राजा रहता था, है ना। वो क्या थी, एक प्रोटेक्टिव लेयर थी कि अगर कोई वार होता था तो इन दीवारों के सहारे बचाया जाता था। तभी आप दीवारें देखो, इतनी इतनी मोटी दीवारें हैं उसकी फ्रंट की, ये ऐसे चौड़ाई बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। किस लिए बनाई जाती थी वो, ताकि जब कोई भी अटैक हो तो बचाया जा सके। क्या मेरी शहरपना आज बनी हुई है? और वो शहरपना, मैंने कुछ सरमन पहले बताया भी था कि वो शहरपना कैसे मेंटेन रहती है, जब हम चौकस रहते हैं वचन के लिए, वो शहरपना मेंटेन रहती है ना। वहाँ से फिर शैतान की युक्तियों का एंटर करना मुश्किल है, क्योंकि मेरी जो शहरपना वो क्या है, मजबूत है। और जितना आप वचन में बढ़ते जाएंगे, प्रार्थनाओं में बढ़ते जाएंगे, आपकी शहरपना मजबूत होती जाएगी, जिससे कि जब परख आएगी आप आराम से निकल जाओगे, है ना। आप आराम से उसके अंदर से निकल जाओगे। नहीं तो क्या होगा, डिस्करेजमेंट हो सकता है, बैकस्लाइड भी, है ना। वो किस तरीके से होगा कि कितनी कम तैयारी आपकी प्रभु के साथ है डेली बेसिस पे, कितना सेंसिटिव हो आप परमेश्वर की स्पिरिट के लिए, उसकी पवित्र आत्मा के लिए कितना ज़्यादा सेंसिटिव हो। अगर आप ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत आराम से आप अपनी परीक्षाओं से निकलोगे, और जब आप निकलोगे आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, नेक्स्ट लेवल पे जाने से पहले आपकी परख जरूर आएगी कि आप तैयार हो, है ना, आप तैयार हो। जब 10th क्लास से 11th में जाना होता है तो एग्ज़ाम आते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम, है ना, फियर है, बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं, है ना। तो 11th में जाने के लिए क्या होती है, परीक्षा आती है कि आप रेडी हो कि नहीं हो, चेक तो कर लिया जाए, आता है ना। आपकी पोजीशन जब बढ़ानी होती है कंपनीज़ के अंदर, आपको प्रमोशन देनी होती है, वहाँ पर भी चेक किया जाता है,
इंटरनल असेसमेंट होती है कि आप तैयार हो मैनेजर की पोस्ट पे जाने के लिए। हमारे आत्मिक जीवन में भी वही होता है कि आप तैयार हो अगले लेवल पे जाने के लिए, कि आज आप खुदा को कितना समय दे रहे हो कि कल आप बड़ी चीज़ों को हैंडल करने के योग्य हो जाओ। हालेलुया। तो आज मुझे अपने जीवन को चेक करना है कि अगर मैं तैयारी के साथ नहीं हूँ तो मैं परख में स्थिर नहीं रह पाऊँगा, है ना। और ये खुदा की गलती नहीं है, खुदा तो वहाँ पर भी मुझे वफादार है, लेकिन यहूदा इस्करियोती जा ही नहीं पाया परमेश्वर के पास कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो जा ही नहीं पाया, है ना। जाता तो हो सकता है शायद वो फॉरगिव किया जाता। जब पतरस जा सकता है, क्योंकि जो इतना एक्साइटेड बंदा, उसके मन में गिल्ट क्यों आया, यार मैं इतना एक्साइटेड रहता था लेकिन आज जब बारी आई तो मैंने इनकार कर दिया। इस वजह से उसके मन में गिल्ट आया कि यार 12 चेलों में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं ही रहता था कि तुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे तो मैं चढ़ूंगा साथ में, तुझे पकड़ के ले जाएंगे तो मैं साथ चलूंगा, तुझे मारा जाएगा तो मैं कोड़े खाने के लिए तैयार हूँ, है ना। इतना एक्साइटेड, बाद में गिल्ट क्यों, इनकार कर दिया, है ना। हम जब होता है ना, एक बहुत पढ़ने वाला बच्चा होता है और वो फेल हो जाए तो उसको शर्म सी आती है, यार मैं तो इतना पढ़ता था, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। सेम पतरस के साथ हुआ था, बट फिर भी उसने हार नहीं मानी, खड़ा हुआ, खुदा से माफ़ी मांगी, गिर करके उसको दंडवत किया और माफ़ी मांगी और वापस से खड़ा हुआ। और आप देखो उसने किस तरीके से काम किया आगे, कितने नए चेले बनाया आगे, कितना परमेश्वर का प्रचार किया प्रेरितों के कार्यों में। आप देखो तो डिफरेंस देख रहे हो आप दोनों के अंदर। अब आप तय कर लो कि आपको यहूदा इस्करियोती बनना है या फिर पतरस बनना है। अगर तो पतरस बनना है तो आज ही तैयारी के साथ रहो, क्योंकि वो समय परमेश्वर का वचन नहीं था उनके पास, जो वर्बली बताया गया। आज आपके पास सब कुछ है। अगर आज मैं चौकस नहीं हूँ, सेंसिटिव नहीं हूँ प्रभु के वचन को लेकर के, तो वो आज ही तय करेगा कल आप यहूदा इस्करियोती होंगे या फिर पतरस होंगे। राइट, आप क्या बनना चाहते हैं? जो परीक्षा से बाहर निकल गया, राइट, सब वही चाहते हैं। यहूदा इस्करियोती कोई बनना नहीं चाहेगा जो बैकस्लाइड हो गया था, राइट। तो अगर आप चाहते हैं तो वो चाहत आज ही से शुरू करनी पड़ेगी, आप वो तैयारी आज ही से शुरू करनी पड़ेगी। कल परीक्षा आए, टेम्पटेशन आए, ट्रायल्स आए, तो मैं क्या रह सकूं, स्थिर रह सकूं, है ना। आज ही कोई मेरी लाइफ में गुनाह है, मुझे उसे दूर करना है, क्योंकि शैतान आपको धीरे धीरे खाली करता है। क्योंकि अगर वो एकदम से करेगा, आपको मालूम चल जाएगा कि शैतान की युक्ति है मेरी लाइफ के अंदर, तो धीरे धीरे आपको क्या करेगा, खाली करेगा, आत्मिक जीवन से खाली करेगा, फिर आपके फाइनेंसेस को खाली करेगा। जिसको आज वो बढ़ता हुआ दिखा रहा है ना ऐसे, कल वो उसको खाली करेगा, क्योंकि वो आपको भला नहीं करना चाहता। ध्यान रखें, जो आज आपको लग रहा होगा कि मैं संडे अपने काम पे चला जाऊं, परमेश्वर मेरा शैतान पैसा तो आ ही रहा है ना, और मैं आत्मिक जीवन में भी बना हुआ हूँ, वो शैतान का मीठा जहर है। मैं आपको बता दूँ, आज प्रार्थना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, कल तो करी थी, अगले हफ्ते फिर कर लेंगे। वो शैतान का मीठा जहर है, मैं आपको बताऊँ, जो अपना काम शुरू करता है, जब वो जंगली बीज बोता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जंगली बीज कब बोया गया मालूम? जब वह सो रहे थे, तब शैतान आकर के क्या हुआ, जंगली बीज बो गया उस जगह पर। और सोना वो फिजिकल सोना नहीं, वो आत्मिक सेंसिटिवनेस में क्या होता है, सोना के जब सुन पड़ जाना, कि अगर मेरे सामने दिख रहा है मैंने प्रार्थना नहीं करी, मैं फिर भी ओके फील कर रहा हूँ, है ना, वो है सो जाना। वो एक दिन होगा, फिर वो बढ़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर वो 2 दिन 4 दिन ऐसे बढ़ता जाएगा। आपको थोड़े टाइम तक तो लगेगा नॉर्मल, फिर आपको हजूरी कम होती हुई होने लग जाएगी, यार मेरे को परमेश्वर की हजूरी फील नहीं है। फिर वो सिलसिला शुरू हो जाएगा परमेश्वर से दूर जाने का। फिर वो होगा आप फिजिकली बस ऐसे चर्च में आ रहे हो, ताली बजा के अपने घर जा रहे हो, कोई आत्मा का फील नहीं, कुछ नहीं। ये प्रोसीजर होता है। तो 2-2.5 साल पहले वचन हुआ था, किसी को याद होगा कि शैतान का लॉन्ग टर्म प्लान होता है। तो आज ही से अलर्ट रहो, ठीक है, और कोई ऐसा काम मत करो कि जो यहूदा इस्करियोती बनने पे आपको शुरुआत में ले जाए। अगर आज भी चल रहा है तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनो, उस वचन को समझो और फिर जाओ वापस से परमेश्वर की, ताकि कल आप पतरस हो, यहूदा इस्करियोती नहीं। आइए प्रार्थना में चलो। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी खुदा, मेरे परमेश्वर खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और विश्वास करता हूँ खुदा कि प्रभु तेरा वचन सच्चा है और देधारी है मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए जितने लोग यहाँ मौजूद हैं प्रभु जी। आज जब वचन इनके हृदयों में बोया गया मेरे परमेश्वर,
कि प्रभु कल ये यहूदा इस्करियोती या पतरस हो मेरे परमेश्वर, तो प्रभु आज ही ये सही चयन करें मेरे परमेश्वर, आज ही ये सही पर्सनैलिटी को चुने मेरे परमेश्वर और उसी के हिसाब से अपने जीवन में कार्य करें प्रभु जी, ताकि कल जब परीक्षा आए प्रभु ये निकल जाए मेरे परमेश्वर, उससे पार होकर के परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ और ये पूरे आदर और सम्मान सहित ये प्रार्थना बिनती तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया।